हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकास। तो देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी आउटलाइन को समझने का प्रयास करेंगे कि विकास का मतलब आखिर होता क्या है। विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब देखिए, मानव सभ्यता के ना लंबे इतिहास में विकास की बात जो है ना मात्र 5-6 दशक से ही प्रारंभ हुई है। अब ये वही दौर रहा है ना जब सामाजिक आर्थिक विकास के नाम पर ढांचा खड़ा करने पर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया जाता था। अब देखिए, हिमालय में सड़कों की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक पहुंच गई, कई विशाल बांध बन गए, अब स्कूल खुल गए, चिकित्सालय खुल गए, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे देश का विकास ही तो है। और जब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा तो मानव संसाधन का विकास नहीं होगा। ये ना इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि मानव संसाधन हमारे देश के विकास से जुड़ा हुआ है और देश का विकास मानव विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया का यह काल ना जो है मुख्य रूप से जिस सोच से प्रभावित रहा है, क्योंकि पहले लोग जो है ज़्यादातर लोग जो है अशिक्षित होते थे। लगभग समझ लीजिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या जो है अशिक्षित थी। चूँकि लोग अशिक्षित थे तो वे जानकार नहीं थे, और विकास के कार्यों को करने के लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षित होना तो ज़रूरी है ना। तो विकास कार्यों में बौद्धिक रूप से ना किसी भी प्रकार का सहयोग दे पाने में सक्षम नहीं थे लोग। और दूसरी सोच थी, लोग गरीब थे। तो जब साधन सुविधाएं ही नहीं होंगी, साधन सुविधाएं रहित लोग होंगे, साधनों का अभाव रहेगा, तो विकास प्रक्रिया के बारे में क्या सोचेंगे? वे तो सिर्फ अपनी आजीविका के बारे में सोचेंगे ना। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, पिछले ना 4-5 दशक में हुए विकास कार्यों का जब विश्लेषण हुआ ना, तो ये महसूस किया जाने लगा कि लोग जो है दूसरे के ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो लोगों में ना सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने की मानसिकता जो है बहुत बढ़ गई है। लोगों ने अपने स्व विकास के लिए क्या उचित है सोचना छोड़ दिया है। यानी कि लोग जो है ना प्रयास व सहयोग की क्षमता खो चुके हैं। ठीक है, और यदि लोगों की सोच जो है, उनकी मानसिकता और सामाजिक संगठन की भावना का विकास नहीं होता ना, तो विकास का कोई अर्थ नहीं होता। और आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सभी व्यक्तियों के जो है विकास का मतलब अलग अलग होता है। तो आज हम ना विकास के ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लिए एक चीज़ विकास है तो वो दूसरे के लिए विकास होती है या नहीं होती है। इन चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। विकास के पूरे दायरों के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है प्रत्येक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट या फिर इसको प्रगति कह लीजिए। ठीक है, इसकी धारणा ना हमेशा से हमारे साथ है। अब आप सोच लो, आप एक विद्यार्थी हो, आपका विकास का लक्ष्य क्या है? कि आप प्रमोट होकर दूसरी कक्षा में जाओ। ठीक है, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। सभी की जो है इच्छाएं अलग अलग होंगी, आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर देश के रेफरेंस में बात करें तो देश का भी विकास का लक्ष्य अलग होता है। क्या होता है? गरीबी हटाए, बेरोजगारी मिटाए, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाए। तो हर इंसान की ना आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग होती हैं, विकास का लक्ष्य अलग होता है। ठीक है, तो हमारी जो है आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, और इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आते हैं। क्या और अधिक समानता हो सकती है? तो विकास के इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। अब देखिए, ये काम ना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आप जो है ना उच्च कक्षाओं में, यानी कि जब आप 11th-12th में अर्थव्यवस्था को देखोगे तो इन मुद्दों को और अधिक गहराई से देखोगे। आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ना ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो है ना हम आज जो जीवन जी रहे हैं ना वह अतीत से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अतीत से प्रभावित है, और हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। जैसा कि मैंने बताया कि पहले क्या थे, पहले 90% से ऊपर लोग जो है अशिक्षित हुआ करते थे। तो विकास की सोच तो दूर, वो अपना जीवन वहन ही कर पाए, वही तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह ना हम केवल लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त
कर सकते हैं। कैसे लोकतांत्रिक जीवन में? क्योंकि जनता का शासन है ना, और जनता अपनी वाजिब मांग के अनुसार जो है इन आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप लोक कल्याणकारी जो है नीतियाँ राज्य में लाओगे, राजनीतिक दल उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तभी हमारी आशाएं और संभावनाएं पूरी होंगी। ठीक है, तो यानी कि किस प्रकार? गरीबी हटाएंगे, लोक कल्याणकारी जो है नीतियां लाएंगे, तो उससे जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और इससे जो है उनकी आशाएं बढ़ेंगी, आकांक्षाएं बढ़ेंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा तो वो अपनी आजीविका के साधन जुटा पाएंगे, आजीविका के साधन जुटा पाएंगे तो वो विकास के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। अभी हम तालिका के माध्यम से देखेंगे। देखिए, हम कल्पना करते हैं कि प्रयास करेंगे कि तालिका 1.1 अभी हम आगे देखेंगे, लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, और आप देखेंगे ना कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, तो उन्हें हमें फिलअप करना है। अब देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहला बता दूं, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिले। ठीक है, और स्थानीय स्कूल में बच्चों को उत्तम शिक्षा जो है प्राप्त करने में जो है सक्षम रहे, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो, और गांव में भी वे जो है नेता बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें पंजाब के समृद्ध किसान की, तो इनके विकास के लक्ष्य अलग होंगे। क्या होंगे? किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। ठीक है, अगली बात, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पे निर्भर हो, तो उसका क्या विकास का लक्ष्य होगा? विकास का लक्ष्य ये होगा कि वर्षा जो है अच्छी हो। ठीक है, अगर अच्छी होगी तो उसका जो है उत्पादन बढ़ेगा तो वो अच्छे जो है कीमत पे अपने धान और जो है जो भी खाद्यान्न फसल होंगी वो बेच सकेगा। ठीक है, अगर बात करें भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला की, तो इस जो है इसका लक्ष्य ये होगा कि डिस्क्रिमिनेशन हटे, यानी कि समानता का अधिकार, यानी कि उसे जो है घर के लड़के के साथ महिला को भी उसी प्रकार समान अधिकार मिले। ठीक है, अगर बात करें शहरी बेरोजगार युवक की, तो उसका क्या विकास का लक्ष्य होगा? उसका विकास का लक्ष्य ये होगा कि उसने जिस हिसाब से डिग्री प्राप्त की है उस हिसाब से उसे कार्य मिले। ठीक है, कार्य मिलेगा तो वो आजीविका के साधन जुटा पाएगा। ठीक है, और अगला बात करेंगे शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का का क्या विकास का लक्ष्य होगा? कि वो अब्रॉड जाके पढ़ाई करे। ठीक है, ये चीज़ है। अगला, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, वो उसका क्या विकास का लक्ष्य होगा? उसका विकास का लक्ष्य ये होगा कि उसे अपने भाई के जैसे आज़ादी मिलती है, और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी ये चाहता है कि नर्मदा नदी घाटी में बांध ना बनाया जाए, हमें जो है वहाँ से विस्थापन ना किया जाए, अपना जो है कल्चर वो अपना संरक्षित कर सकें। तो प्रत्येक व्यक्तियों को मैंने देखा, हमने देखा कि सबके विकास के लक्ष्य क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, किसी के एक समान नहीं है। तो हमने इस पैरा से हमने ये जाना कि सभी व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए, तालिका तो हमने भर दी। अब इसे भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। क्या इन सभी लोगों के विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? हमने बताया नहीं, सबके विचार अलग अलग हैं, तो संभवतः नहीं। और इनमें से ना हर एक अलग अलग चीज़ पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ चाहते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अर्थात वे जो है चीज़ों को, उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। तो वास्तव में ना कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की जो है अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने की जो है, भाई भी घर के हाथ बटेगा की आशा रखती है। ठीक है, हो सकता है ना कि भाई को ये पसंद ना हो, और इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे ना जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी, और वे इसका विरोध कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा पे बांध बने, चाहे आपने सरदार सरोवर बांध को देखा ही है, और जब जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ पे जो है रहने वाले लोग जो है बेघर होने की स्थिति उनकी उत्पन्न हो जाती है। तो यही आदिवासी जो है विरोध कर सकते हैं, और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चौक, बांध या तालाब पसंद करें, है ना। तो इस तरह से दो बातें साफ होती है। सबसे पहली कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं। अब आप मेरी और अपनी बात ही कर लो। मेरे विकास के लक्ष्य अलग है। ठीक है, मेरा विकास का लक्ष्य क्या है कि मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूँ ताकि बच्चे जो है प्रगति कर सके। आपका क्या है?
आपकी क्या मोटिव है? आपका मोटिव ये है कि आप जो है अच्छी एजुकेशन ले सको और आप जो है आपका जो भी सपना हो, चाहे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सिविल सर्वेंट बनने का, ठीक है, जो भी सपना हो आप उसे फुलफिल कर सको। तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन है, ठीक है, सभी के विकास के लक्ष्यों में। और दूसरी चीज़, एक के लिए जो विकास है ना, वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यानी कि यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जो है एक माँ है, दूध पिलाती है अपने बच्चों को, और यहाँ जो है ये कार से जा रहा है, ये झोपड़पट्टी में रहने वाली है। अब यहाँ पे ना आप लोग आए दिन देखते होंगे केसेस कि जो लोग कार चालक होते हैं या फिर कि झोपड़पट्टी के लोगों के या फिर रास्ते में सोए व्यक्ति को कुचल दिए, तो क्या होता है, उनका तो विकास हुआ, उन्होंने कार खरीद ली, लेकिन किसके लिए हानिकारक है, ये झोपड़पट्टी में रहने वाले जो सड़कों में जो है रहते हैं उनके लिए हानिकारक है, यानी कि कुल मिला के गरीबों के लिए हानिकारक है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखिए, अब बात करते हैं ना आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि इनकम और जो है अन्य लक्ष्य के बारे में। हमने तालिका के माध्यम से ये देखा कि एक बात जो है समान पाएंगे, लोग चाहते हैं ना कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज या फिर कह लीजिए अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं, यानी कि देखिए कहने का तात्पर्य ये है ना कि किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा करते हैं, यानी कि इन मटेरियलिस्ट जो है के लिए भी नॉन मटेरियलिस्टिक जीवन भी जरूरी है, यानी कि पैसे के साथ साथ व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की भी इच्छा रखते हैं लोग। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, यानी कि दुख रहता है उन्हें कि भेदभाव की नीति गलत है, और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। ठीक है, बल्कि जो है ना कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से ना अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप आज देख लीजिए, आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्यों कमाना चाहते हैं, ताकि उनसे की ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, लोग उनका आदर सम्मान करें, उनका दुनिया में नाम हो। मैं तो इसीलिए चाहती हूँ, अब आप लोग का पता नहीं क्यों, क्योंकि जीने के लिए ना केवल भौतिक वस्तुओं की पर्याप्त नहीं है, यानी कि इस जो है मटेरियलिस्टिक यानी कि पैसे के साथ साथ ना ये सारी चीज़ें, स्वतंत्रता, समानता, भेदभाव की नीति को ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें भी लोग जानते हैं, मानना चाहते हैं और ये जीना चाहते हैं, यानी कि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। तो द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली, द्रव्य यानी कि पैसे से मतलब है, ठीक है, तो द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं ना एक कारक है जिस पर हमारा जीवन डिपेंडेंट है। ठीक, देखिए आज आप आज कुछ भी कार्य करने के लिए निकल जाओ, बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, जिस पर हमारा जीवन बिल्कुल टिका हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा बेहतर जीवन जो है ना ऊपर लिखी हुई वस्तु, यानी कि अभौतिक वस्तु, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, ये इन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। और अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए तो, ठीक है, तो आपको ना मित्रता की इच्छा हो सकती है, और इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा, लेकिन उनका ना हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है, और इनकी जो है प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। क्या आप ये देखिए कि क्या आप मित्रता या फिर किसी से संबंध माप सकते हैं? नहीं माप सकते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज़। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप क्या सोचते हो? आप सोचोगे कि हमारी इनकम कितनी है, वहाँ पे रहना सुलभ है कि नहीं, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे कैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, क्या वहाँ के लोगों के साथ हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 2 नौकरी लगोगी तो आप कंपैरिजन करने लग जाओगे, ठीक है, तो दूसरी नौकरी में जो है यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है, तो जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। तो एक अन्य नौकरी जो है अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं दे सकती, और हो सकता है ना कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिल सके, इतना ज़्यादा कार्य लगी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। तो आप इसको किसको सेलेक्ट करोगे? आप उस चीज़ को सेलेक्ट करोगे जहां आपको स्वतंत्रता मिले और आपके परिवार और आपको सुरक्षा भी प्रोवाइड हो, भले आपको सैलरी कम मिले, ठीक है, ये चीज़ मैं बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ।
अब देखिए इसी तरह ना विकास के लिए लोग मिले जिले लक्ष्यों को देखते हैं, ठीक है। ये सच बात है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है ना तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। अब आप ये देखो कि जो भी महिलाएं बाहर का कार्य करती हैं या फिर से कह लीजिए कि जो है घर के कार्य के साथ साथ बाहर का भी कार्य संभालती हैं तो उनका ऑटोमेटिकली समाज में आदर बढ़ जाता है। तो यह भी सच है ना कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज से ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर के बाहर जो है काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ना ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियों या व्यापार कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है बता रही हूँ। इसलिए ना जो है ना लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं होते। अब आप ये देखो कि आज महिलाएं कार्य क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिल रहा है। ये तो है नहीं ना कि उनका मोटिव सिर्फ पैसा पैसा ही कमाना है। तो इसलिए ना लोगों के विकास के लक्ष्य जो है ना केवल आय पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जीवन के जो है अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो चलिए यही समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को और अगले पार्ट में हम देखेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में, ठीक है। तो नया पैरा स्टार्ट हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब इसको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था को अगर हम कम कम देखेंगे ना तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर ले। मैं ऐसे ही आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।